छंद बहुत कीमती है, गुनगुनाता बहुत कीमती है, अनेक प्रकार के प्रणाम अपने आप हो जाते हैं। बोलो राधे श्याम बोलो, बोलो राधे श्याम बोलो, बोलो सीताराम बोलो, बोलो सीताराम बोलो, परम परम सुखदाम, परम परम सुखदाम। ले लो हरि का नाम प्यारे, कर लो अमृत पान। ले लो हरि का नाम प्यारे, कर लो अमृत पान। बोलो राधे श्याम बोलो, बोलो राधे श्याम बोलो, बोलो सीताराम बोलो, बोलो सीताराम बोलो, परम परम सुखदाम, परम परम सुखदाम। ले लो हरि का नाम प्यारे, कर लो अमृत पान। ले लो हरि का नाम प्यारे, कर लो अमृत पान। ले लो हरि का नाम प्यारे, कर लो अमृत पान। ले लो हरि का नाम प्यारे, कर लो अमृत पान। प्रेम से नाची मीरा गाती, प्रेम से नाची मीरा गाती, प्रेम से नाची मीरा गाती, प्रेम से नाची मीरा साची, प्रेम से नाची मीरा साची, प्रेम से नाची मीरा साची। पहुंची द्वारिका धाम, पहुंची द्वारिका धाम। हो गई एकाकार हरि से, हो गई एकाकार हरि से, हो गई एकाकार हरि से, हो गई एकाकार हरि से। निज ममता अभिमान, निज ममता अभिमान। ले लो हरि का नाम प्यारे, ले लो हरि का नाम। ले लो हरि का नाम प्यारे, ले लो हरि का नाम। बोलो राधे श्याम बोलो, बोलो राधे श्याम बोलो, बोलो सीताराम बोलो, बोलो सीताराम बोलो, परम परम सुखदाम, परम परम सुखदाम। ले लो हरि का नाम प्यारे, ले लो हरि का नाम। ले लो हरि का नाम प्यारे, ले लो हरि का नाम। प्रेम से गावे सुर सुनावे, प्रेम से गावे सुर सुनावे, प्रेम से गावे सुर सुनावे, प्रेम से गावे सुर सुनावे। मधुर कथा घनश्याम, मधुर कथा घनश्याम। सूरदास का वर्णन है। सूरदास की आंखें जाने के बाद में जिस धनी की लीला दे के वर्णन करते हैं वो बहुत अद्भुत कथा है। आंखें थी तब तक तो दिख रहा था, वो कुछ दिखा ही नहीं। आंखें गई पर से दिखा तो ऐसा दिखा कि बस आज भी वृंदावन में संत बोलते हैं कि आंखें जाने के बाद जो सूरदास देखा है वो विलक्षण देखा है। सूरदास, मीरा, नरसिंह मेहता और रसखान ये कृष्ण के बहुत विलक्षण भक्त कहे गए हैं। सबकी लीलाएं बहुत अद्भुत हैं। प्रेम से गावे सूर सुनावे, प्रेम से गावे सुर सुनावे, प्रेम से गावे सूर सुनावे, प्रेम से गावे सुर सुनावे। मधुर कथा घनश्याम, मधुर कथा घनश्याम, मधुर कथा घनश्याम, मधुर कथा घनश्याम। हर लीला में गूंज रही है, हर लीला में गूंज रही है, हर लीला में गूंज रही
ऊपर लिखनी हुंडी, तो काका जी करा थोड़ी था, ऐसे थोड़ी चलता है। आप चेक काट लो और आपके अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है, तो मैनेजर बुला के कहेगा या तो फिर जमा करो, और ज्यादा होशियारी करी तो क्या होता है, और बेईमानी की तो जेल में बचा बस। लालू एंड कंपनी के मेमरी हो जाएंगे लालू। 15 हुंडी यही थी और कुछ नहीं थी, लेकिन उसका पेमेंट हुआ है। जूनागढ़ के लोग आज भी बोलते हैं, सारे गुजरात की गांव गांव में पूछ लो किसी को, प्रेम से लिख दी हुंडी नरसी, प्रेम से लिख दी हुंडी नरसी, आए श्री भगवान, आए श्री भगवान, आए श्री भगवान, आए श्री भगवान, अपने भक्तों के कष्टों का, अपने भक्तों के कष्टों का रखते पल पल ध्यान, रखते पल पल ध्यान। ले लो हरि का नाम प्यारे, ले लो हरि का नाम, ले लो हरि का नाम प्यारे, ले लो हरि का नाम। बोलो राधे श्याम बोलो, बोलो राधे श्याम बोलो, बोलो सीताराम बोलो, बोलो सीताराम बोलो, परम परम सुखदाम, परम परम सुखदाम। ले लो हरि का नाम प्यारे, ले लो हरि का नाम, ले लो हरि का नाम प्यारे, ले लो हरि का नाम, ले लो हरि का नाम प्यारे, ले लो हरि का नाम, ले लो हरि का नाम प्यारे, ले लो हरि का नाम, ले लो हरि का नाम प्यारे, ले लो हरि का नाम, ले लो हरि का नाम प्यारे, ले लो हरि का नाम। 5 7 10 दिन में 15 दिन में जैसे जैसा जिसको जसता हो, छोटी मोटी मंडली के साथ ऐसा कुछ आधा घंटा 15 मिनट का हो सकता है क्या। और अगर करते रहे तो जब जब आप फ्री होंगे तो गुनगुनाहट शुरू हो जाएगी, राग केड़ी भी हो जाता है। सोते समय कोई न कोई भगवान का ऐसा अथवा कोई भी अच्छा गीत, वैल्यूज ऑफ लाइफ वाला भगवान का हो चाहे नीति को, एक ही बात है, अंतर कुछ भी नहीं। गुनगुनाते सोइए, या उल्टा मैं कर रहा हूँ, आप अनुभवी हैं बता देना कि कभी सोते समय किसी कारण से घर में खटपट हो गई आपस में, पिट तो गई नींद ही नहीं रात भर। रात भर क्या हाल होती सबको। या सवेरे उठते ही किसी कारण से लाला दिन की याद आ गई और आपस में किटपिट हो गई, तो कल हो गए कर दियो, और सवेरे सवेरे चाय भी नहीं पियो, खचपिट के तो चाय का मूड खराब होने को ही हो सकता है, गलती भी होती है, भ्रम भी होता है, लेकिन रात को सोने के पहले आनंद का, संतोष का दृश्य देखना ही चाहिए। प्रभु जो आज हुआ अच्छा हुआ, कल और अच्छा होगा, और जो पसंद है वो गुनगुना के वही कर सोते, और उड़ते भी इसी प्रकार। इसलिए पहले वाले लोग करते थे ना, आपके यहाँ के भी सुना है, अपने बुजुर्ग सभी उठते ही करते। मैं छोटो मैं पूछो, मैं दादा ने कई करो माता है तो ढूढ़ है, अरे टपोल थोड़ा ढूढ़ को नहीं, थोड़ी बात समझा गया, अन्न यही देवे जल यही देवे, तो ऋषि भी रूप है। और पढ़ाई करने बाद में जब काफी आगे बढ़े तो ध्यान आया, अरविंद ऋषि ने भी अपने ग्रंथ में लिखा है कि जो लोग इसको मिट्टी मान करके इसको तोड़ करके देश के टुकड़े कर रहे हैं वो महापाप कर रहे हैं, और मैं रहूं न रहूं ये जमीन वापस एक होगी, ये साक्षात लक्ष्मी का रूप है, ये अरविंद ऋषि का लिखा। लेकिन सोते समय एक दृश्य घर में हमेशा सामयिक आवश्यक नहीं है, जैसा जैसा जैसे सूट करता हो। सोते समय गुनगुनाते हुए सो, कोई मस्त चीज, कोई न कोई लीलाओं की गाओ, चाहे कोई जिसको जो पसंद है उसमें तरह की क्या बात है। अभी जयपुर के बड़े लोगों की, वीआईपी लोगों की भी तो भक्ति सदन चल रही थी। एक चीफ इंजीनियर बोला कि मैं रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हूँ, मैंने ज़्यादा भक्ति वक्ति पसंद भी नहीं की, मेरा तो राग अमेरिका में, तो थोड़ी मेरी वो भी बाहर है विदेशों में, मैं अब यही अकेला और अकेला ही बात कर, उधर जाना भी जज नहीं रहा है, अकेला या मेरा ऐसे ही रहता है। लेकिन पास वाली शाखा वाले इंजीनियर है ना, वो मेरे को पकड़े लेके आप आशा बुजुर्ग वो बाहर आओ, हम योगा करते हैं, गलती करते हमको बताना।
मैंने कहा आई डोंट नो। मैंने कहा कोई चिंता नहीं, आप आओ तो सही, बैठो तो सही कम से कम। तब मुझे देख देख के मजा आने लग गया। व्यायाम जवान कर रहे हैं, गीत जवान गा रहे हैं, योग जवान कर रहे हैं, वो बात साहब बैठे बैठे रिटायर्ड चीफ इंजीनियर। और अब उसने कहा कि मैं पहली बार जिंदगी में संघ के कार्य में आया हूँ। संघ का लगभग था 400 लोगों का यही प्रकार का सत्संग था। सब उसमें रिटायर्ड चीफ इंजीनियर, रिटायर्ड डॉक्टर, ऐसे ऐसे लोग थे। महिलाएं भी इसी प्रकार की, सब बहुत वेल पढ़ी लिखी है। उसमें ये विषय चला तो उसने कहा अब मुझे लग रहा है कि बात करनी, उसका सबसे सरल तरीका कोई को धुन पकड़ लो, कोई को ऐसा नाम पकड़ लो। तो अगर नाम तो मेरे से नहीं लिया जाएगा लेकिन कोई गीत जरूर बन जाती है। लेकिन मेरे को तुम्हारी शाखा वाले भजन भजन पसंद भी नहीं, मुझे तो याद भी नहीं है। फिल्मी गीत जरूर याद है। तो मेरे मुंह से निकल गया, मैंने कहा फिल्मी गा दो आपको। कुछ गा तो गाओ। लोगों ने कहा अरे बाबा जी मत करो अभी, सबके सामने फिल्मी कह रहे, पता नहीं क्या गाएंगे। अरे गलत आदमी है, ऐसी क्या सोच। सब लोग बैठे हैं, वो आए मंच पर और यूं थोड़ी देर किया, गाऊं वो सोच रहे क्या गाऊं, कौन सा गाऊं। और गीत कौन सा गाया, तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीपक कहूं या तारा। आगे वृद्ध व्यक्ति के मुंह से अगर ये चीज निकली है तो अपने आप में कितनी गजब की चीज निकली। सद्भावना की गंगा है ये। बच्चे पोते क्या करेंगे चिंता छोड़ दो, लेकिन हमारी सद्भावना कभी कम नहीं होगी, कभी भी कम नहीं होगी। और जो जितना उचित सहयोग है हम बराबर देंगे। फिर भी वो नहीं माने तो घबराओ मत, कुछ नहीं होने वाला। अपने घर के बच्चे हैं, उनको भी कई बार खुल के खेलने दो। कई बार नई चीजें आ जाती है। हम ठहर के 60 साल के ऊपर, अब मेरे 1 साल का है हमारे साहब, वो इतना नाराज होता है बार बार पोतों से। मैंने कहा माथापुड़ी क्यों करते हो, करने दो, समझिएगा। मैं तो बीते महीने पड़ा जाता पर ठेर 4 मील जा रहा था, तो मुझे कहना पड़ा कि बीते में स्कूटर हत्या ही को नहीं, गर्मी नहीं थे। और ये पोता लेके जा रहा है, तो बुरा क्यों रहा है, तो क्या पोतो यार कई बात छोटी सी बात में ले जावे। लेकिन कमाया किसने, कमाई हम लोगों की है। मैंने कहा क्यों कमाई थी, आपने कमाई लगी चीजें रखी है, उसका सदुपयोग पोता नहीं करेगा तो कौन पड़ोसी करेगा। ऐसे मत करो, व्यवहारिक बनो थोड़े। हर प्रतिभा का सम्मान और हर उदारता का कुशलता पूर्वक उसके प्रतिभा। नहीं तो ये लीला रह जाएगी, केवल मटकी भी फोड़वाते हैं, वो भी करवाते हैं। मैं मजाक में केवल रहता हूँ, वो जो कृष्ण के नाम पर आते वो चल गया ना नया, ऊंची मटकी बांधते हैं, नहीं मटकी, वो फिर ऊपर से पड़ते हैं, तो बहुत आनंद आता है। मैंने कहा कोई चिंता नहीं, कृष्ण के नाम को जय जयकार होती सब होती है। घर में टावर थोड़ी गति का जपीट झप, उसमें याद करो ये कृष्ण का नहीं जाएगा, रोगी धोगी कौन सा। माँ तू यशोदा बैठी कर रे बिलोणो, 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 माँ तू यशोदा बैठी कर रे बिलोणो, माँ तू यशोदा बैठी कर रे बिलोणो, वेणु मदन झूमे धर धर दम, धर धर दम, नंद जी को लालो नाचे झम झम झम, 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 गोकुल धन्य है धन्य यशोदा, गोकुल धन्य है धन्य यशोदा, गोकुल धन्य है हरि रस बरसो, गोकुल धन्य है हरि रस बरसो, लीला धरे मारो बाल मुकुंद, लीला रे मारो बाल मुकुंद, नंद जी को लालो नाचे झम झम झम, नंद जी को लालो नाचे झम झम झम, माँ की यशोदा पायो सुख गीताई, आज यशोदा पायो सुख की नारी, मारवाड़ी वही गिरधारी हो, जो गिरधारी नहीं हो गिरिधारी है। गिरिधारी, गिरी को धारण करने वाला, उंगली माते धारी है, उंगली माते केवल तीन रितो तो अपने भी बच्चों को कभी कभी जन्मदिन के दिन आप जचे तो भली बात, बाकी आपकी मर्जी की बात है। बर्थडे में तो नहीं होगा, जन्मदिन में हो सकती है। अपने बच्चे पोते को टिप्पुड़े को
कृष्ण जैसा या ऐसा कोई ऐसा खुद थोड़ी आकृति बना करके करो तो सही। आज की तारीख में केरल के अंदर आप कभी रेडियो सुना या टीवी देख रहा, जन्माष्टमी के दिन लाखों छोटे छोटे बच्चे कृष्ण या राधा बने हुए दिन भर घूमते हैं। और दृश्य इतना जबरदस्त हो गया कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने कई बार रही है, उन्होंने इस पर बैन लगा दिया, लेकिन जग मार के वो फेल हुए। हजारों उसके अंदर क्रिश्चियंस और मुस्लिम परिवारों के बच्चे भी कृष्ण बन के आते, कृष्ण कन्हैया जगह जगह कंपटीशन शुरू हो गए। कई जगह बच्चे उनको जो अवार्ड मिलता है तो अनाउंसर कहता है इनके माँ बाप जो भी साथ आए हैं ऊपर आइए, छोटा सा बच्चा है तो वो बुर्खा वाली आई। एक बार उसने कहा आप कैसे आए? क्योंकि मेरा बच्चा खड़ा है ना, नाम बोला है ना, ये आपका बच्चा है तो कृष्ण भगवान है कि हाँ ये मेरा ही बच्चा है। और मुस्लिम महिला के मुझे ये निकल रहा है कि मेरा ही बच्चा कृष्ण भगवान है, मुझे पता उसका दूरगामी असर नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा। तो वो अनाउंसर क्या बोलता है कि आप तो बुर्के में हो। मैंने कहा आपको क्या तकलीफ है? मैं अभी बुर्के में हूँ, लेकिन मेरा बच्चा कृष्ण के रूप देख के मुझे बहुत खुशी है, इसको सजाया मैंने ही है। ये भी बड़ी बात है। ऐसा नहीं है कि साइड में किसी को क्या है क्या ऐसा धारो तो रोज गजा नहीं धारे वो काम कहीं पंडित जी भी करो बात भारत में ऐसा नहीं किया। ये आज की तारीख में और इस सब का दृश्य आज दुनिया भर में नहीं। इन चीजों का मनोवैज्ञानिक जरूरत नहीं तो कम्युनिस्ट बुरी तरह से सब बातों का आलोचना करते थे। आज की तारीख में अकेले रशिया में राधा कृष्ण के हजारों मंदिर बन गए। बीच में सुप्रीम कोर्ट तक ही गए थे कि मंदिर बंद करो, बैन करो, ये कृष्ण की भक्ति क्या होती है, हम तो बाइबल वाले लोग हैं, हम तो कम्युनिस्ट लोग हैं, वो सब ठंडे हो गए। गीता को भी बैन करवा, वो कुछ नहीं हुआ, सब फेल हो गए, उनकी सुप्रीम कोर्ट ने फेल कर दिया। आज रशिया में रशियन महिलाएं अपने बच्चों को कृष्ण के रूप में उनको अच्छा लगता है। तो मैं तो अटक आई, हमारे तो आनंद आते वेला जन्मदिन के दिन आते ऐसी चीजें करना शुरू करो ना। कृष्ण आवश्यक नहीं है, कोई भी हमारी सांस्कृतिक दैविक संस्कृति ना उसकी प्रेरणा की चीज घर में पूरे दक्षिण में आप कभी कभी जाते होंगे, व्यापारी लोग कभी कभी जाते हैं, उनको पूछना जो जाते हैं उनको तमिलनाडु, केरला, आंध्र और कर्नाटका, चाहे जिस जाति का परिवार हो, चाहे जितना संपन्न हो चाहे विपन्न हो कमजोर हो, सवेरे सवेरे उनकी सामान्य दिनों में रोज महिलाएं घर से बाहर आएगी, पहले घर में अपनी सफाई करती है, उसके बाद में अपने दरवाजे के बाहर आती है। दरवाजे के बाहर वो जारी महिला की उसकी इंतजार नहीं करती, अपने दरवाजे के बाहर स्वयं सफाई करती है, सभी महिलाएं करती हैं। और फिर बहुत सुंदर मांडने मांडती है, जो मारवाड़ी क्यों ना शुभ मांडने बोलते हैं, क्या बोलते हैं रंगोली। अपने तो कभी कभी गोवर्धन पूजा में करते हैं, थोड़ी बहुत दिवाली वाले तो उनके तो रोज करते हैं, ये सुना किसी ने, आज भी करते हैं। देखो भिन्न भिन्न प्रकार की सात्विक प्रवृत्तियां जितनी जितनी संभव उचित लगे घर में अगर चलती है, उसमें से हर वक्त सोच का प्रकार कुछ और कोई कारण नहीं है। सुत गिरधारी यूं ही नहीं बोलता हूँ। माँ तो यशोदा पायो सुत गिरधारी, माँ तो यशोदा पायो सुत गिरधारी, सुत गिरधारी, सुत गिरधारी, सुत गिरधारी, सुत गिरधारी। माँ तो यशोदा पायो सुत गिरधारी, माँ तो यशोदा पायो सुत गिरधारी। इंद्र को कभी रखम नंद जी को लालो नाचे झम झम झम, 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 नंद जी को लालो नाचे झम झम झम। अभी कुछ समय पहले आपके प्राइम मिनिस्टर इंडोनेशिया गए थे, कई कारणों से जाते हैं, घूमते हैं। वो क्या विषय था वो मैं उससे मतलब नहीं, दूसरी बात कहना। इंडोनेशिया का हर देश का अपना नियम है, अपने घर का भी नहीं होता। कोई मेहमान आवे, आपने जचे थे न जचे, अगर मेहमान आई गयो तो सम्मान करना पड़ता है, करते ही। और भारत में तो कहीं इसमें बहुत उदार है, सम्मान ही करते हैं जब तक कि वो बिल्कुल दुष्ट सिद्ध न हो, जरूर करते हैं। दुनिया भी कोई ऐसी रीति रिवाज लेके बैठी है। इंडोनेशिया पर असर अभी तक है तो मुस्लिम कंट्री, 98% इस्लामिक लोग हैं, लेकिन अभी तो हिंदू कंट्री
अभी हुआ तो नहीं, वो होने की तरफ जा रहा है। अभी 50,000 एक साथ एक विदुषी महिला ने डंके की चोट कह दिया, मैंने सब अध्ययन कर लिया, संस्कृत का, इंग्लिश का, हिंदी का। विश्व की धरती पर दुनिया को सुखी होना है तो सत्य सनातन धर्म के जो भारतीय सिद्धांत है इनको जीवन धारो, और मैं यज्ञ करके पवित्र होकर वापिस इधर आ रही हूँ। और वो आगे गंगा जल का छांटो लगायो, 50,000 लोगों को लेके और आई है दिवाली के दिन की बात। लेकिन अभी भी 97% तो है। लेकिन ये मोदी जी के उस समय तो ये घटना भी नहीं थी। लेकिन मोदी जी प्राइम मिनिस्टर थे, इसलिए उन्होंने अपने कहा कि हमारे नियम है कि मेहमान का हम एक बार सम्मान हमारे विधि से करें, हमारी जो अपनी परंपरा से। तो जी का क्या है परंपरा कि सायंकाल में विदेशी मेहमान को यहाँ बिठाते हैं विशेष मंच पर, और हमारे कलाकार हमारे देश की कोई अच्छी चीज़ें प्रदर्शित करता है नृत्य में या ऐसे भिन्न भिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में। मोदी जी का ठीक बैठ गया करके और दिखाया क्या, केवल और केवल रामायण के सारे प्रसंग दिखाए और कुछ नहीं दिखाया। मोदी जी ने कहा है कि ये आपके देश की विरासत है, हाँ हमारी ये संस्कृति है, हम केवल मजहब से इस्लामिक है, हमारी संस्कृति यही है। और एक्टिंग करने वाले कौन, भारत से थोड़े गए थे, जो राम बनाता या जो भी हनुमान बनाता वो सब मुसलमान। और इतना प्रभावी, खैर मोदी जी के अलावा भी बहुत लोग मेरे ऐसे हैं मित्र जो वहाँ आए दिन जाते रहते हैं। उनका शुरू में तो हमको लगा कि ऐसे बनावटी बन बिल्कुल नहीं। वो भले इस्लाम में चक्र में कभी चले गए हैं, ना कोई कसर रह गई होगी, इसलिए आज भी उनके मनों में राम कृष्ण के प्रति भक्ति आज भी, अभी भी। इसलिए फ्री स्टाइल कभी कभी महीने में एक बार गूगल सर्च पे लेकर के पूरा परिवार साथ बैठे और जिन बातों से और अंदर भावना जागृत होती है वो चीजें दिखाए और निकाले। दुनिया ही मिल जाएगी, हर देश में चमत्कार हो रहे हैं, अद्भुत चमत्कार हो रहे हैं। नया विश्वास, नई जानकारी, गलती करता उसको सीधे बार बार अनावश्यक ठोकने की कोई जरूरत नहीं है। उसका एग्जाम्पल केवल अपनी ओर से ढंग से दिखाओ। और जैसे आप लोग तो करते ही मुझे बहुत कुशल हो, मूलतः हरवत वाणी निकले वो मधु निकले, और निकले तो सत्य निकले, नहीं तो नहीं निकले। सत्य पूरा बोलना कभी आवश्यक नहीं है। कई बार परिस्थिति ऐसी होती है पूरा सत्य बोलना उचित नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन झूठ नहीं बोलना, कपटपूर्ण नहीं बोलना। ये बिजनेस हो चाहे घर हो, कहीं भी काम का नहीं है, सही कर्म नहीं चलेगा। बिजनेस में एक बार चलेगा, कपट कितनी नहीं चलेगा, और घर में तो बिल्कुल ही नहीं चल सकता। आजकल सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव परिवारों में घर में ही लफड़ा हो गया, घर में ही विश्वास नहीं है, ये गलत बात है। हाँ ठीक है, परिवार ज्यादा बड़ा हो गया तो 2 मकान बना लो, कोई ऐतराज नहीं है। 6 भाई है, सबके शादी होगी, बच्चे हो गए तो एक कमरे में कैसे रहेंगे, बना सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हृदय से सब एक रहेंगे। लेकिन अभी भी कई ऐसे हैं 20-20 लोग, 25-25 लोग, अभी भी शहरों में भी अभी कुछ परिवार ऐसे हैं जो आज भी बहुत प्रेम से एक साथ रहते हैं। अभी मैं आज ठहरा वहाँ भी 20 नहीं होंगे, लेकिन वो भी कुल मिला के कितने 3 टांगे मिला के एक साथ सब रहते। एक साथ के अंदर जिम्मेदारी भी बढ़ती है, बात सच है, लेकिन उसके आनंद भी वो कम नहीं। और जितनी ज्यादा बिल्कुल छोटे होते हैं आदमी धीरे धीरे स्वार्थी होते होते अंतिम रूप से परिवार में आग लगा देता है। और आज की गरीब परिवार में आग बहुत तगड़ी है। और इसलिए ये 2 बातें मस्ती के साथ ऐसे गीत भजन चलते रहे, थोड़ा कुछ होता रहे, उसको लेते हुए अंतिम गीत करवाता। मारवाड़ी में कोई एतराज है ही कोई, बोले में कोई गंदी तो नहीं कर रहे ना, एक गुट को मैं भी पी लूं, तुम पी लो मैं भी, गरम लेते गरम पड़ जाते है, तैयार ही पड़ ले पड़ गर्म पानी जो और भी नहीं किया करे ध्यान डाल। सही बात इन्हें को नहीं कहा गरम पानी है ना। चलो उसके बाद हो जाएगा कर दूं। जैसे ये हुआ भी है, मीठे मीठे बोल कभी हुआ है क्या, बोल दूं। बोलो सारे भजनों का ये भी एक बहुत कीमती सार, इसमें सीधा रामकृष्ण हरि कोई नाम नहीं आएगा, लेकिन बहुत कीमती बातें से आई। सरल मारवाड़ी, वाह क्या गजब का मामला है, सब मामले जोरदार। तोल तोल बोल तारा बोल
बोल तोल तोल बोल तोल तोल बोल तारा बोल अन्य मोल 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 मिठो बोल तोल तोल बोल मिठो मिठो बोल तोल तोल बोल सबदा की मार रहती जा खाई सबदा की मार भेजा खाई मारवाड़ी बोली है कि नहीं आइए बिल्कुल सुपर हिट सबदा की मार रहती जा खाई सबदा की मार भेजा खाई भाव करे तलवार तुम्हारी भाव करे तलवार से भाई पड़ पड़ भपके ईरी झाल पर पर कर गई धार मंडरावे माथे सदकार मंडरावे माथे जगकार नाय नीत सब डगमग डोल गाय गीत सब डगमग डोल पुण्य वतन पर राखो जोर पुण्य वचन पर राखो जोर मिठो बोल चल चल बोल मिठो मिठो बोल चल चल बोल बोल तोल बोल तारा बोल अन्य मोल बोल तोल बोल तारा बोल अन्य मोल बोल तोल बोल तारा बोल बोल तोल बोल तारा बोल जय गप्पड़ बदलट था नहीं पड़ते हैं लोग और आज इन्होंने सूचना दी थी 10 बजे खत्म होगा 10 एक दो संग्रह गीतों सुनो एक दो संग्रह गीतों जो अगले याद सुना दिया